नमस्कार दोस्तों, फिर मैं आज आपके लिए एक कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी। आप लोगों ने उंगलीमाल डाकू का नाम सुना ही होगा, तो आज हम आपके लिए गौतम बुद्ध और उंगलीमाल की एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि और लोगों के पास भी हमारी यह कहानी पहुंच सके। धन्यवाद। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर। बहुत साल पहले भारत में मगध नाम का एक राज्य था। वह राज्य बहुत ही संपन्न था। राज्य में एक सोनापुर नाम का गांव था, जहां के लोग अपना सारा काम दिन में किया करते थे। लेकिन रात होते ही सारे लोग अपने अपने घरों के अंदर चले जाते और कोई भी रात के समय अपने घरों से बाहर नहीं निकलता था। लोग ऐसा बस एक ही कारण से किया करते थे, और वह था उंगलीमार डाकू का कहर। उंगलीमाल डाकू बहुत ही खतरनाक डाकू था, जो लोगों को लूट कर मार देता था। वह लोगों के बीच डर बनाए रखने के लिए मरे हुए व्यक्तियों की उंगलियां काटकर उसकी माला बनाकर पहनता था। उंगलीमार मगध की एक गुफा में रहता था। वह जिस जंगल की गुफा में रहता था, लोग वहां से भी गुजरने से डरते थे, क्योंकि सबको उंगलीमाल से बहुत डर लगता था। एक दिन गौतम बुद्ध सोनापुर से गुजर रहे थे कि तभी उन्होंने लोगों को चिंतित देखा। लोगों को इस तरह से परेशान देखकर गौतम बुद्ध ने उन सब से पूछा, क्या बात है, आप सब इतने डरे हुए क्यों हो? ऐसे में लोगों ने महात्मा बुद्ध के सवालों का जवाब दिया। यहां एक डाकू उंगलीमाल का बड़ा प्रकोप है। वह लोगों को लूट कर मार देता है और उनकी उंगलियों को काटकर उसकी माला बनाकर पहन लेता है। इसलिए हमारे गांव के लोग बेहद डरे हुए हैं। अब आप ही बताइए कि हम क्या करें? अच्छा, ऐसी बात है तो फिर वह उंगलीमार डाकू रहता कहाँ है? महात्मा बुद्ध ने लोगों से पूछा। ऐसे में एक व्यक्ति सामने आया और महात्मा बुद्ध से बोला, वह जंगलों में रहता है। जंगल के अंदर एक गुफा है, जिसके अंदर उंगलीमाल डाकू रहता है। यह सब सुन लेने के बाद महात्मा बुद्ध उंगलीमार डाकू से मिलने के लिए जंगल की ओर चल पड़े। सोनापुर गांव के लोगों ने उन्हें रोकने की काफी कोशिश की, लेकिन फिर भी महात्मा बुद्ध नहीं रुके और जंगल की ओर चल पड़े। जैसे ही महात्मा बुद्ध जंगल के पास जा पहुंचे, और इस वक्त उंगलीमार डाकू अपने गुफा से बाहर निकलकर हाथ में तलवार लिए खड़ा हो गया। और महात्मा बुद्ध ने उंगलीमार डाकू को अनदेखा कर दिया और आगे बढ़ चले। यह देखकर उंगलीमार डाकू महात्मा बुद्ध का पीछा करने लगा। पीछा करते करते उंगलीमार डाकू जोर से चिल्लाकर बोला, ए सन्यासी, रुक जा। महात्मा बुद्ध ने कहा, मैं तो रुक गया हूं, तुम कब रुकोगे? तुम अपनी यह हिंसा कब खत्म करोगे? ऐसे में उंगलीमार डाकू क्रोधित हो गया। फिर उसने गौतम बुद्ध से कहा, सन्यासी, तू मुझे जानता नहीं है। मैं इस राज्य का सबसे शक्तिशाली मनुष्य हूं। गौतम बुद्ध ने कहा, मैं नहीं मानता कि तुम सबसे शक्तिशाली मनुष्य हो। यह सुनकर उंगलीमार डाकू बोला, अच्छा, अगर ऐसी बात है तो तुम ही बताओ कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे तुम मानोगे। गौतम बुद्ध ने कहा, तुम जाओ और उस पेड़ से 10 पत्तियां तोड़ कर लाओ। महात्मा बुद्ध के कहने पर उंगलीमार डाकू ने वही किया। वह पेड़ के पास गया और पेड़ से 10 पत्तियां तोड़ लाया। फिर महात्मा बुद्ध ने कहा, जाओ, अब इन पत्तियों को वापस से उस पेड़ में जोड़ दो। यह सुनकर उंगलीमार डाकू अचंभित रह गया और उसने महात्मा बुद्ध से कहा, यह कैसे बेहुदा मजाक है? भला कोई पत्तियों को तोड़कर वापस पेड़ पर कैसे जोड़ सकता है? ऐसे में बुद्ध ने कहा, तुम खुद को सबसे शक्तिशाली कहते हो और इन पत्तियों को जोड़ नहीं सकते। अगर तुम किसी को जोड़ नहीं सकते तो उसे तोड़ो भी मत। अगर तुम किसी को जीवन नहीं दे सकते तो उन्हें मारो भी मत। यह सुनकर उंगलीमार की आंखें खुल गईं। वह बुद्ध के चरणों में गिर गया और उनसे माफी मांगने लगा। इसके बाद से उंगलीमार बुरे काम करना छोड़ दिया और वह महात्मा बुद्ध का शिष्य बन गया। दोस्तों, हमें हर एक कहानी कुछ न कुछ सीख देती है, और हम उस कहानी से सीख लेकर अपने जीवन को और भी बेहतर बनाते हैं। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही सीख देती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि इंसान चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, हम उसे बदल सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और उन्हें भी गौतम बुद्ध के विचारों से अवगत करवाएं और उनके जीवन में भी परिवर्तन लेकर आए। धन्यवाद।
गौतम बुद्ध ने अपने जीवन में हमेशा लोगों को अहिंसा और करुणा का भाव सिखाया। गौतम बुद्ध के अनमोल विचार आज भी लोगों को जीवन में सफल और आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। महात्मा गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। उनका असली नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल स्थित लुम्बिनी में 563वीं ईसा पूर्व में एक राजपरिवार में हुआ था। एक राजपरिवार जन्म लेने के बाद भी उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज कल्याण और ध्यान में लगा दिया। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन में हमेशा लोगों को अहिंसा और करुणा का भाव सिखाया। गौतम बुद्ध के अनमोल विचार आज भी लोगों को जीवन में सफल और आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। यदि आप अपने जीवन में ज्ञान का प्रकाश चाहते हैं और जीवन को बेहतर तरीके से जीना चाहते हैं तो रोजाना सुबह महात्मा बुद्ध के अनमोल विचार को एक बार जरूर सुनें। ये रहे महात्मा बुद्ध के अनमोल विचार। नंबर 1, जीवन में हजारों लड़ाइयां जीतने से बेहतर स्वयं पर विजय प्राप्त करना है। यदि स्वयं पर विजय प्राप्त कर लिया तो फिर जीत हमेशा तुम्हारी होगी, इसे तुमसे कोई नहीं छीन सकता। नंबर 2, बुद्ध कहते हैं कि इंसान जैसा सोचता है, उसकी सोच जैसी होती है, वह वैसा ही बन जाता है। कोई मनुष्य बुरी सोच के साथ बोलता या काम करता है तो उसे कष्ट ही मिलता है। वहीं यदि कोई व्यक्ति शुद्ध विचारों के साथ बोलता या काम करता है तो उसे जीवन में खुशियां मिलती हैं। नंबर 3, व्यक्ति कभी भी बुराई से बुराई को खत्म नहीं कर सकता। इसे खत्म करने के लिए व्यक्ति को प्रेम का सहारा लेना पड़ता है। प्रेम से दुनिया की हर बड़ी चीजों को जीता जा सकता है। नंबर 4, भविष्य के बारे में सपने देखकर अभी से मत उलझो। भूतकाल के समय को याद करके पछताने से अच्छा है अपने वर्तमान में खुश रहो। खुश रहने का सबसे अच्छा तरीका यही है। नंबर 5, जिस तरह से एक जलता हुआ दिया हजारों लोगों को रोशनी देता है, ठीक वैसे ही खुशियां बांटने से आपस में प्यार बढ़ता है। खुशियां बांटने से हमेशा बढ़ती हैं, कभी कम नहीं होती हैं। नंबर 6, बुद्ध के अनुसार जंगली जानवर की अपेक्षा कपटी और दुष्ट मित्र से डरना चाहिए। जंगली जानवर आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन एक बुरा मित्र आपकी बुद्धि को नुकसान पहुंचा सकता है। गौतम बुद्ध के अनुसार जीवन में 3 चीजें कभी भी छुपाकर नहीं रखा जा सकता है। वो है सूर्य, चंद्रमा और सत्य। नंबर 7, बुद्ध कहते हैं कि अतीत पर ध्यान मत दो, भविष्य के बारे में मत सोचो, अपने मन को वर्तमान क्षण पर केंद्रित करो। नंबर 8, जिसे जानबूझकर झूठ बोलने में लज्जा नहीं, वह कोई भी पाप कर सकता है। इसलिए तू यह हृदय में अंकित कर ले कि मैं हंसी मजाक में भी कभी असत्य नहीं बोलूंगा। नंबर 9, ये लोग भी कैसे हैं। सांप्रदायिक मतों में पढ़कर अनेक तरह की दलीलें पेश करते हैं और सत्य और असत्य दोनों का ही प्रतिपादन कर देते हैं। और सत्य तो जगत में एक ही है, अनेक नहीं। नंबर 10, सत्यवाणी ही अमृतवाणी है, सत्यवाणी ही सनातन धर्म है। सत्य, सदर्थ और सधर्म पर संतजन सदैव दृढ़ रहते हैं। असत्यवादी नरकगामी होते हैं और वे भी नरक में जाते हैं जो करके नहीं किया कहते हैं। नंबर 11, जिसे जानबूझकर झूठ बोलने में लज्जा नहीं, उसका साधुपना औंधे गधे के समान है। साधुता की एक बूंद भी उसके हृदय घट के अंदर नहीं है। सभा में, परिषद में अथवा एकांत में किसी से झूठ न बोलें। झूठ बोलने के लिए दूसरों को प्रेरित न करें और न झूठ बोलने वाले को प्रोत्साहन दें। असत्य का सर्वांश में परित्याग कर देना चाहिए। नंबर 12, हजारों खोखले शब्दों से अच्छा वह एक शब्द है जो शांति लाए। संतोष सबसे बड़ा धन है, वफादारी सबसे बड़ा संबंध है और स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है। गौतम बुद्ध के विचारों को आप अपनाएं और आप अपने जीवन को सही मार्ग दिशा की ओर लेकर जाएं। गौतम बुद्ध के विचारों को इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच लाना, यही हमारा मकसद है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि और लोग भी इस वीडियो के जरिए अपने जीवन को बेहतर बनाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।